स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो मोमेंटम जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगी। यही है फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर रखा हुआ है, उसमें अगर हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा और वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। नहीं देखा तो पिछले वाला पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया हुआ, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आप बॉल देख रहे हैं, ठीक है, तो बॉल है यहाँ पे एक रेस्ट में। अगर हम लोग इसको इस साइड से एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, ये बॉल मूव कर जाएगा। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं, इससे मोमेंटम हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक टेबल टेनिस बॉल है, वो एक प्लेयर को हिट होता है। छोटा सा बॉल होता है टेबल टेनिस का, अगर वो किसी प्लेयर को हिट होता है तो उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन वही अगर क्रिकेट का बॉल जो कि फास्ट मूविंग भी है, ठीक है, वो अगर किसी को चोट लग जाता है, अगर वो कैच ना करे उसको लग जाता है तो काफी जोर का उससे चोट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है अभी मैं सबका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक छोटे से टेनिस बॉल था, वो उससे आपको चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वही एक क्रिकेट बॉल ले लोगे, आप उसको कैच नहीं करा, आपके ऊपर आके लग गया डायरेक्ट, तो आपको चोट भी कर सकता है। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल है। तो अगर कोई ट्रक है, वो रोड किनारे चुपचाप खड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉप पोजीशन में, ठीक है, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं होता है। वही ट्रक अगर 5 के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो भी हमें उससे खतरा रहता है। ठीक है, वो अगर स्लोली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम लोग मूव कर रहा है तो वो एक आदमी को आराम से मार सकता है। अगर उससे धक्का लग जाए तो आदमी उससे मर सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि स्मॉल मास है, जैसे कि सच एज बुलेट। एक बुलेट का जो मास होता है वो तो बहुत कुछ ग्राम्स होते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम के आसपास का होता है। वो अगर किसी गन से फायर होता है, ठीक है, तो वो एक आदमी को भी किल कर सकता है, वो जिसे लगे उसे किल कर सकता है। ठीक है, छोटी सी चीज है, वो किल कर सकती है। एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, उससे अगर वो बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है तो यहाँ पे बुलेट में बहुत ज्यादा, बुलेट में और ट्रक में क्या अंतर था? बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी लेकिन उसकी मास कम थी। और वहीं पे अगर आप देखो ट्रक में, तो ट्रक की मास बहुत ज्यादा थी लेकिन उसका अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बहुत कम थी। तो यहाँ पे हो जाए। वहीं अगर टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल की अगर बात करें तो टेनिस बॉल की स्पीड वहां पे कम होगी, ठीक है, साथ साथ उसका मास भी कम है। और वहीं अगर क्रिकेट बॉल की बात करें तो एज कंपेयर टू टेनिस बॉल उसका मास भी ज्यादा है और उसकी स्पीड भी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है? ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद हमें तो ये समझ में आ जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कितना प्रभाव डाल रही है, हमें कितना चोट डाल रही है, या उसको पकड़ने में या उसके द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके मास पे और उसके वेलोसिटी। आप ट्रक वाला एग्जांपल देखें, बुलेट वाला एग्जांपल देखें, दोनों में यही चीज हमें पता चल रही है कि उसका मास और उसका जो वेलोसिटी है, दोनों पे ये चीज डिपेंड कर रहा है कि वो कितना इंपैक्ट डालने वाला है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर ज्यादा वेलोसिटी है और ज्यादा मास है तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा हो रहा है। उसी तरह से अगर किसी का मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम, तो उस हिसाब से मतलब कि दोनों का फैक्टर यहाँ पे महत्वपूर्ण है, दोनों चीज यहाँ पे इंपैक्ट हो रही है, दोनों के कारण फर्क पड़ रहा है। अब यहीं पे आता है मोमेंटम का कंसेप्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, तो देयर एग्जिस्ट सम क्वांटिटी विच इज इंपॉर्टेंट टू कंबाइन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके जो चीज निकल रही है वही चीज इंपैक्ट डाल रही है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को न्यूटन ने मोमेंटम का, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंटम, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा ही जो मास और वेलोसिटी के द्वारा जो इंपैक्ट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी चीज को उन्होंने मोमेंटम नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मोमेंटम P, मोमेंटम को हम लोग को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का
मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो वैल्यू आता है, उसे हम लोग मोमेंटम कहेंगे। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू mv, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे P क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो P हो गया मोमेंटम और मास mv लिखा, मतलब कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का करेंगे तो उससे हमें मोमेंटम का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और डिटेल हम लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू mv तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, ओके। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मोमेंटम में डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी, जिस दिशा में वेलोसिटी चल रहा है, जैसे जो बॉल अगर मूव कर रही है जिस दिशा में, तो उसी दिशा में मोमेंटम का भी उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें मोमेंटम का क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kgms। तो यहाँ पे जो यूनिट आया ये कैसे आ गया, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट हो गया kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास का वैल्यू इसका हो गया kg और इसको मल्टीप्लाई कर देना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट हो जाता है मोमेंटम का। तो फॉर्मूला से ही आप लोग इसका निकाल सकते हैं यूनिट। तो ऐसा यूनिट भी यही होता है kg मीटर पर सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि टेनिस बॉल से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन क्रिकेट बॉल से ज्यादा होता है। तो मोमेंटम का यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है और मास और वेलोसिटी, अगर हम लोग मास और वेलोसिटी कंबाइन अगर हम लोग प्रोडक्ट लेके चले तो टेनिस बॉल का काफी कम होगा, वहीं अगर क्रिकेट बॉल का बात करें तो वो काफी ज्यादा होगा। इसी कारण से क्रिकेट बॉल से हमें चोट लग सकती है, उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो उसके द्वारा फोर्स लगाया जाएगा वो ज्यादा होगा। और वहीं अगर ट्रक वाला एग्जाम्पल का बात करें तो ट्रक जो अगर लो स्पीड में भी चल रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है, लेकिन उसकी मास इतना ज्यादा है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाला, मोमेंटम का बहुत ज्यादा, इस कारण इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। इसी कारण ये किसी को अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ट्रक चल रहा तो किसी को धक्का लगे तो उसकी जान जा सकती है। उसी तरह अगर हम लोग बुलेट की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल बुलेट है, उसकी जो मास है वो तो काफी कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा रहती है, मोर देन 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड रहती है। तो वो जो अगर प्रोडक्ट करेंगे मास इंटू वेलोसिटी तब भी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा। इस कारण से उसका मोमेंटम ज्यादा होता है और उसका इंपैक्ट फोर्स काफी ज्यादा होता है। तो इसी कारण बुलेट से अगर वो लगता है तो किसी को वो हो सकता है। तो ये था एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।